जय हिंद साथियों, मैं विष्णु पांडे आपका अपने परिवार कृष्णा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। हम नंबर सिस्टम के आज जो टॉपिक पढ़ाए थे उसके क्या कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके सामने शामिल हुए। आप करने का प्रयत्न करिए और देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन कर पाता है। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या बताया था इसके बारे में हमने? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ये आपका बेटा संख्या है। संख्या में अंक 9 का स्थानीय मान और जातीय मान निकालना है और उनके बीच का क्या कर देना है, अंतर कर देना है। देखो बेटा 9 है आपका, ध्यान दीजिएगा 3, 2, 9, 4, 0, 1। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान स्थान को बताता है, किस स्थान पर है। जातीय मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जातीय मान और आंकिक मान बराबर होता है। जातीय मान और आंकिक मान क्या होता है बेटा? बराबर होता है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो आप देखिए 9 कितने नंबर पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इसका मतलब ये कितने नंबर पे है? 1000 नंबर पे है। तो इसका मतलब 9 है और 1000 नंबर पे है। तो 9 गुणे कितना हो गया बेटा? 9 गुणे कितना हो गया आपका? 1000 हो गया। क्योंकि ये कितने नंबर पे है? ये आपके 1000 डिजिट पर है, 1000 पर है, इसलिए हमने इसको 1000 कर दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 9 गुणे 1000। और जातीय मान बदलता ही नहीं है, जातीय मान 9 ही होगा। आंकिक मान जो होता है वो नहीं बदलता, आपका स्थानीय मान बदल जाता है। अगर स्थानीय मान यहाँ ना होकर यहाँ होता तो आपको 100 से गुणा होता, अगर यहाँ है तो 1000 से गुणा है। तो ध्यान देंगे इसको थोड़ा सा। आपको अंतर निकालना है तो 9000 है और 9000 में आपका 9 चला गया, 9 आपका ख़त्म हो गया, तो कितना हो गया? 8991। आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आज हमारी शाम को 7:30 बजे कमल सर की लाइव क्लास चलेगी, तो इसको आप देखना ना भूलें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके कराए जाएंगे। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए बेटा। अब दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। इसको भी मैंने आपको बताया था, जिनको भी डाउट है वो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर सिस्टम का वीडियो देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन बेटा सिंपल डाउट नहीं छोड़े हैं आपके लिए, एक सिंपल डाउट नहीं छोड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है 3 का और 7 के स्थानीय मान का अंतर। 3 को देखना है और 7 को देखना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 3 कहाँ है? ये दशमलव है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 3 कहाँ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब ये 3 है, सैकड़े के स्थान पर है तो गुणे 100 हो गया। तो कितना उत्तर आ गया आपका? 300 आ गया। अब देखिए 7 कहाँ है? 7 है कहाँ बेटा? 7 है दाहिने तरफ 7 है, मतलब ये 1/10वां हिस्सा है और ये 1/100वां हिस्सा है। तो इसमें किससे गुणा करेंगे बेटा? 7 को 1/100वें हिस्से से गुणा करेंगे। जब 1/100वें हिस्से से गुणा करते हैं बेटा तो ये कितना आ जाएगा? ये पॉइंट आपका 0.7 आ जाएगा। 0.07 आने वाला है। तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको घटाना है। तो इसको दशमलव के नीचे दशमलव लेते हैं और घटाने का प्रयत्न करेंगे। ये 0 में 7 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे। ये 10 होगा, 10 में 7 गया, कितना होगा बेटा? 3 होगा। 9 में 0 जाएगा, 9 होगा। फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ 2 बचेगा। 299.93 बच्चा। थंब करके कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या समझ में आया ये आपको। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो स्थानीय मान क्या हो आपसे पूछा है, 3 का पूछा है। तो इससे थोड़ी सी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। दशमलव के इस तरफ संख्या इकाई में बढ़ती है, दहाई में बढ़ती है, सैकड़े में बढ़ती है, हज़ार में बढ़ती है, हज़ार में बढ़ती है। लेकिन जो इस तरफ होता है 1/10 पे बढ़ती है, 1/100 पे बढ़ती है, 1/1000 पे बढ़ती है। तो इस तरीके से दशमलव के इस तरफ संख्याएं बढ़ती प्रतीत होती हैं। तो स्थानीय मान का ये आपका कॉन्सेप्ट था। आपके ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत डाउट होता है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करने का प्रयत्न करिए सभी लोग। सबसे पहले वीडियो को पुश किया करो बेटा, फिर उसको कम से कम 30 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड आप दिया करो, जैसे जिस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप करिए, नहीं तो फिर कंटिन्यू करके वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 क्रमागत विषम संख्या। बेटा क्रमागत संख्या क्या होती है? देखो ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन हैं इसके काफ़ी। क्रमागत अगर बोला है बेटा तो इसका मतलब x के बाद x+1 आएगा, x+2 आएगा। इसका उपयोग नहीं करूँगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। सम क्रमागत है बेटा या विषम क्रमागत है। ये जो सम संख्याएं या विषम संख्याएं होती हैं ये कितने के बाद आती हैं? ये आपके
दो दो अंक के बाद आती हैं। कितने कितने अंक के बाद आएंगी? दो दो अंक के बाद आएंगी। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि विषम संख्या है तो x+1 होगा, x+2 x+4 ऐसे ही करते हुए आपका बढ़ता जाएगा। कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं के पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है? बेटा मैं आपको एकदम सिंपल सा लॉजिक कह रहा हूँ। क्रमागत बोला है ना, कुछ नहीं, आपको यक्स वक्स नहीं मानना है, आपको कोई भी दो संख्या मान लेनी है, वो भी विषम, कोई भी, जो आपकी इच्छा। मैं कह रहा हूं जो आपकी इच्छा, मेरे कहने से सबसे छोटी मानिएगा, सबसे छोटी मानिएगा, छोटी मानिएगा सबसे, ध्यान दीजिएगा। चलिए जैसे हमने माना, इसको 1 मान लिया और इसको 3 मान लिया, इसका स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 3 का स्क्वायर 9 होगा। कह रहा है दोनों पूर्णांकों के वर्गों का अंतर जो है, अंतर बेटा करेंगे, इनका अंतर करेंगे तो इनका अंतर 8 होने वाला है। 8 का मतलब क्या हो गया? 8 आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्यों कहा बेटा कि आप छोटा ही मानिएगा? एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखता हूं। अगर मैं क्या मान लूं, 3 और 5 मान लूं, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये क्या हो गया आपका? 16 आ गया बेटा। तो आप 16 भी मार सकते थे, ये गलत हो जाता। 16 क्यों नहीं मारा जा सकता? क्योंकि 8 जो है बेटा, 8 जो है वो 16 नहीं काट सकता, लेकिन 16 को 8 काट सकता है। कहने का सेंस ये है कि 16 को 16 तो काट सकता है, लेकिन 8 भी काट सकता है। लेकिन 8 अगर आपका आ जाता, 8 क्योंकि सबसे छोटी संख्या है, तो 8 को 16 नहीं काट पाता, इसलिए बेटा सबसे छोटी संख्या सदैव मानिएगा। ये मानेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा सा आपको यही आंसर मारना है, सबसे छोटी विषम संख्या मान लेना है आपको। बताइए बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बेटा मैंने बताया था, 1 से मैंने बताया था 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या होती क्या है? जिसके केवल क्या हों? केवल 2 भाजक हों, केवल 2 भाजक हों, सिर्फ 2 से कटे, 2 संख्या से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, और उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे आप कहेंगे अभाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। समझ में आई बात? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 से 100 के बीच में कितना है बेटा? 25 है। मैंने और भी बताया था, मैंने कहा था 101 से अगर मैं जोड़ूं 200 तक बेटा तो ये 21 आएगा। अगर मैं 1 से लेकर 200 तक पूछ लेता हूँ तो ये 46 आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? बेटा कहोगे 2 होती है। सम अभाज्य कौन सी होती है? सम अभाज्य कौन सी होती है? ये भी 2 होती है। विषम अभाज्य कौन सी होती है? विषम अभाज्य सबसे छोटी अगर एग्जामिनर पूछ लेगा तो ये आपका 3 हो जाएगा बेटा। विषम, ये सम भाज्य पूछ लेगा तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 होती है। विषम अगर पूछ लेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो ये आपका बेटा कितना आ जाएगा? ये आपका 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 विषम भी है और भाज्य भी है। अगर और थोड़ी सी चर्चा करें, और थोड़ी सी क्वेश्चन की चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आपसे बोले आपसे एग्जामिनर कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य क्या होती है? 11। 2 अंक की बड़ी अभाज्य अगर बोलूं, बड़ी, ये छोटी है बेटा, ये छोटी अभाज्य है, बड़ी अभाज्य 97 हो जाएगी। 3 अंक की अगर मैं बोलता हूँ 101 हो जाएगा। 3 अंक की सबसे बड़ी बोलता हूँ, 3 अंक की सबसे बड़ी, तो ये 997 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बेटा याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आपका HW है, आप 4 अंक का पता लगाइए, 4 अंक का सबसे छोटी अभाज्य और 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य। कमेंट में आप जवाब दीजिएगा बेटा, कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? देखो बेटा इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, क्वेश्चन इसमें घुमाया है बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहली 100 संख्या में बोला है, पहली 100 संख्या में विषम प्राकृतिक संख्या जो है उसमें कितने अभाज्य हैं। आपको ये बोला है जो आपकी 1 से लेकर 100 तक संख्या है, 1 से लेकर 100 तक जो संख्या है टोटल, उसमें जो आपका कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या हैं जो विषम है बेटा। क्या है? जो विषम है। तो आप याद रखिएगा अभाज्य जो होंगे या तो वो सम होंगे या तो वह विषम होंगे, लेकिन जो एकमात्र संख्या बेटा होती है जो सम होती है वो 2। बाकी की बाकी जो विषम संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्या जो है बेटा, मतलब टोटल आपका जो भी टोटल आपका क्या कहते हैं नंबर होते हैं, उनमें सब संख्या आपकी विषम होती है। सिर्फ 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम
सम के बावजूद अभाज्य है। मैंने थ्योरी क्लास में बताया है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये क्या है बेटा, 100 प्राकृतिक संख्याओं के बीच अभाज्य कितनी संख्याएं हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा ये 2 बेटा जो होता है वो सम होता है। तो आप बताइए टोटल कितना होता है, टोटल 26 होता है, लेकिन एक कम कर, सॉरी टोटल 25 होता है, टोटल 25 होता है, एक कम कर देंगे तो 24 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। 24 ऐसी संख्या है जो आपकी विषम प्राकृतिक अभाज्य है, क्योंकि 25 टोटल होती है, 2 को हम हटा देंगे क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी की बाकी क्या होंगी, आपकी सारी विषम संख्याएं होंगी। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया। चलो इस पे आ जाते हैं, ट्राई करिएगा। थ्योरी के क्वेश्चन है, थ्योरी के क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णकालिक संख्या है, कौन सी क्या है, पूर्णकालिक संख्या है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि पूर्णकालिक निकालने का एक ट्रिक होता है 2 की पावर p-1 और 2 की पावर p-1, ये ट्रिक होता है बेटा। तो मैंने आपको बताया था कि p बराबर क्या होता है, p बराबर हम प्राइम नंबर रखते हैं, 2, 3, 5 ऐसे रखते हुए चले जाते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी ध्यान दें, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें, 2 का मान अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो 2-1 हो जाएगा और गुणे 2 की पावर 2-1 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 हो गया, 3 दूना कितना हो गया बेटा 6 हो गया, 3 दूना कितना हो गया, 3 दूना कितना हो गया भैया 6 हो गया। थोड़ा सा समझिएगा बात, 3 दूना कितना हो गया बेटा 6 हो गया, 3 दूना क्या हो गया 6 हो गया। थोड़ी सी बात को समझिएगा। अब देखिए दूसरी अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी और संख्या की बात करूं, 2 की पावर 3 मैं ले लेता हूं, 2 की पावर 3-1 हो गया और 2 की पावर 3-1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 में 1 गया 7 हो गया, 2 की पावर 3-2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 7 चौका कितना हो गया 28 हो गया। तो 6 हो गया 28 हो गया। और पूर्णकालिक संख्या क्या होती है आपको पता है, आपको मैंने थ्योरी क्लास में बताई है। चलो 2 की पावर हम 5 ले लेते हैं, तो 5-1, 5 माइनस और 1 और 2 की पावर 5 क्या है, 2 की पावर 5-1 है। तो 2 की पावर 5-1 ये बेटा 16 हो गया और ये आपका कितना हो गया, ये आपका 32 में से 1 गया 31 हो गया। तो ये 496 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। यही आपकी पूर्वकालिक संख्या है। पूर्वकालिक संख्या होती क्या है, जैसे 6 हमारा एग्जाम्पल है, इसके टोटल कितने आपके भाजक हैं, इसके टोटल कितने भाजक हैं, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है। 6 को छोड़कर बाकी का सम करने पर अगर इसके बराबर आ जाए तो यह संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है, यह संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है। मैंने इसको थ्योरी क्लास में बताया है, मैंने इसको थ्योरी में पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बताया है अभी जस्ट अभी आपका 28 आया है, ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ देखिए दूसरी आपकी पहली 6 आई थी, दूसरा 28 आया था, तीसरा 496 आया था। तो ये 2-3 पे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन मैंने ले लिया है। तो ये आपका 28 है बेटा, ये क्या है 28 आपकी पूर्णकालिक संख्या है। 10वें नंबर पे आ जाते हैं, 100वीं विषम संख्या क्या होगी। क्लास लेक्चर देख लीजिएगा बेटा, एक क्वेश्चन आप खुद स्वयं कर लोगे। nवीं सम संख्या अगर एग्जामिनर कभी पूछता है, nवीं सम संख्या पूछेगा तो 2n कर देंगे। nवीं विषम संख्या पूछता है, विषम संख्या पूछता है तो मैंने बताया था रटना नहीं है, बस एक कम कर देना है। तो अब बताइए 100वीं पूछा है तो 100वीं का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 100 करेंगे -1 हो जाएगा। 2 गुणे 100 200, 200 में से 1 गया कितना हो गया 199। 199 इज द करेक्ट आंसर, 199 इज अ करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बेटा इसमें कुछ स्किप हुआ है, थोड़ा सा इसमें मिस है। 100वीं विषम संख्या क्या होगी, 100वीं विषम संख्या, ठीक है बेटा। इसमें आपका 5वां ऑप्शन बना लीजिएगा 199 इज द करेक्ट है। मैं लिख देता हूँ, बना देता हूँ इसको, एक जो है आपका बना देता हूँ। 100वीं विषम संख्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 100वीं विषम संख्या आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 199। 199 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। टाइपिंग मिस्टेक थी बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। -100 और +100 के बीच में अंतर क्या है। देखो बेटा कभी भी आप अंतर देखिए, जैसे 5 और 10 के बीच का अंतर बताना है। 2 क्वेश्चन आता है, बीच का अंतर बताना है बेटा,
तक का अंतर बताना है। एकदम शानदार तरीका बता रहा हूँ, बेसिक्स टू जीरो टू हाई चलेंगे, मैंने आपको पहले बताया है। एकदम आपको देखिए, एकदम जीरो से बता रहा हूँ बेटा। कितनी संख्याएं बीच में होती हैं, तो कहोगे सर 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है। तो अगर बीच की बात करूँ तो 1 2 3 4 होगी। बीच की बात करूँ बेटा कितनी होगी, 4 होगी। तक की बात करूँ 1 2 3 4 5 6 होगी। तक में क्या होता है, तक में हम दोनों को ले लेते हैं, मतलब 5 को 10 को दोनों को काउंट किया जाता है। बीच में इन दोनों को काउंट नहीं किया जाता, इन दोनों को काउंट नहीं किया जाता। तो इसकी ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा बेटा, और उसको छोटे नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक और कम कर देंगे तो बीच आ जाएगा। एक और कम कर देंगे तो बीच आ जाएगा। और बड़ा माइनस छोटा करेंगे और एक और जोड़ देंगे तो हमारा तक वाला आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, तक वाला आपका आ जाएगा। और यही आपका इस क्वेश्चन में इसी को सेम लगाना है, इसी को सेम लगाना है। तो बड़ा कौन है, बड़ा 100 है। इसमें अगर हमने कहा बीच लेना है तो बीच को -100 को घटा देना है और एक बेटा और मैं कम कर दूंगा, एक बेटा मैं और कम कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस माइनस बेटा 100 100 200 हो गया, -1 हो गया। कैलकुलेट करेंगे तो 199 इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है बेटा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 अंक की बड़ी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का अंतर। अभी जस्ट मैंने बताया 2 अंक की बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97 होती है। क्या होती है बेटा, 97 होती है, 97 होती है। 2 अंक की जो बड़ी संख्या है, बड़ी सी बड़ी अभाज्य संख्या जो बेटा होती है वो आपकी 97 होती है। 2 अंक की छोटी सी छोटी संख्या जो होती है अभाज्य में वो 11 होती है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर कितना आने वाला है, 86। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हलवा हलवा से क्वेश्चन लिए हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं लिए गए हैं। कल आपको कल सोमवार है, कल मैं लाइव रहूंगा 7:30 बजे, आपको बेहतरीन से इस के क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि नंबर सिस्टम के जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है उसके बहुत सारे टफ क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मली क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने नॉर्मल क्वेश्चन ही लिया गया है। जो बनते हैं, जो आए हुए हैं उसी को हम सॉल्व किए हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। n+2 n+4 n एक अभाज्य संख्या है तो उसके कितने मान पॉसिबल हैं, उसके कितने मान पॉसिबल हैं। बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि n की मैं बात करूं, n का मान मैं 2 मान लेता हूं तो 2 2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। क्या तीनों की तीनों ये अभाज्य संख्या है, कहोगे बेटा नहीं है, तीनों की तीनों ये अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे n का मान मैं 3 मान लेता हूँ तो 3 के बाद 2 जोड़ूंगा तो 3 2 5 हो जाएगा और 3 के बाद 4 जोड़ूंगा तो 5 7 हो जाएगा। तो कहोगे सर एक मान पॉसिबल आ गया, एक मान पॉसिबल आ गया। और क्या कोई मान पॉसिबल है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने कहा 11 है, 11 के बाद मैंने 13 लिया, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ये बेटा अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। और भी ऐसी कोई संख्या है क्या, ऐसी संख्या कोई है, तो ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो इस फॉर्मेट पे काम करेगी। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। एक संख्या ऐसी होगी जो आपकी इस पर काम करेगी। अगर n का मान पूछा है, कितने मान संभव है, तो एक उत्तर होगा। अगर n का वैल्यू पूछा होता तो n का वैल्यू 3 होता। n के कितने मान संभव हैं, n के एक मान संभव है बेटा, एक उत्तर इसका सही होगा। ये अच्छा क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 6 से बड़ी अभाज्य संख्या को, 6 से जो बड़ी है, 6 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 6 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, 6 से बड़ी बोला है बेटा, ध्यान दीजिएगा 6 से बड़ी बोला है। मैं 7 ले लेता हूँ तो 7 को 6 से काटूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इसका 1 आएगा। मैं उसके बाद 9 आपका तो अभाज्य है नहीं, 11 की बात करता हूँ, 11 को 6 से भाग देता हूँ तो 6 कम 6 बचा कितना बेटा, 5 बचा। अगर मैं 13 को काटने का प्रयत्न करता हूँ तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 1 बचा। अगर मैं और थोड़ी सी आपको ध्यान दीजिए, और थोड़ी सी समझाने का प्रयत्न करूं, और भी कोई भी ले लीजिए आप, 19 ले लीजिए, 6 से काटिए 1 बचेगा। कुछ भी ले लीजिए, 17 लीजिए 5 बचेगा। तो कुछ भी आएगा 1 और 5 में ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है आपका। ऑप्शन नंबर डी बेटा एकदम करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है जवाब। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है बेटा, एकदम करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्विन प्राइम नंबर है। मैंने बताया था ट्विन प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या जिसका 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 अंतर जो आए, जिसका अंतर आए वो किससे कटता हो,
जिसका अंतर आए वह जिसका दो अंतर आए, सीधा सा बात कह सकते हो, जिसका दो अंतर आए, जिसका दो अंतर आए। तो आप कहेंगे इनमें दो अंतर है, इसमें दो अंतर है, इसमें दो अंतर है, इसमें दो अंतर है, तो कौन सी होगी? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, 11 13 दोनों अभाज्य हैं, ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है, आपको नहीं खोजना है कौन सा नहीं है। 31 33, ये जो 133 है बेटा, तो ये ध्यान दीजिएगा ये आपका किससे कटता है? ये आपका 19 से कटता है। 19 जो सत्य होता है 133 होता है, तो 19 से आपका कटता है। इसका मतलब ये जो है ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसे क्या होना चाहिए, कोई भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये अभाज्य नहीं है, ट्विन नहीं है, ये दोनों ट्विन है बेटा। ये भी आपका अभाज्य संख्या है, ये भी आपका अभाज्य संख्या है, दोनों आपके अभाज्य संख्या है। इसको आप करने का प्रयत्न करिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विषम भाज्य है बेटा? पहली बात तो विषम लेना है, तो ये सम है, कट गया। विषम भाज्य लेना है, ये दोनों अभाज्य हैं, ये कट गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या वह होती है जो दो से ना कटे, दो से ना कटे। और आपकी भाज्य संख्या कौन होती है? जिसके दो से अधिक क्या हों? दो से अधिक भाजक हों, दो से अधिक क्या हों बेटा? भाजक हों। उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, उसे हम आपका क्या कहेंगे बेटा? उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो आपका ये दोनों अभाज्य था, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन हमको ये भाज्य तो है लेकिन ये सम है, हमको विषम भाजक निकालना था, विषम भाज्य निकालना था। ऐसी संख्या जो विषम हो, विषम होने के साथ साथ क्या हो बेटा? विषम होने के साथ साथ आपकी क्या हो? भाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है? संयुक्त संख्या का मतलब होता है भाज्य। भाज्य संयुक्त मतलब क्या होता है बेटा? संयुक्त मतलब भाज्य होता है, और जो मौलिक होता है उसका मतलब अभाज्य होता है बेटा। क्या होता है? अभाज्य होता है। कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं, इंग्लिश में तो बेटा प्राइम ही आएगा, कंपोजिट ही आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज होना है तो इंग्लिश देख लेना है, इंग्लिश में सेम आएगा, हिंदी में काफ़ी उसके लैंग्वेज हो जाते हैं, कुछ समानार्थी शब्द हो जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो संयुक्त संख्या नहीं है? जो संयुक्त संख्या बेटा, जो संयुक्त संख्या आपका नहीं है, जो संयुक्त संख्या नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसको, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपका देखो, पहले इसको काटना पड़ेगा बेटा। कैसे? एक लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको, एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी संख्या 209 है। कितनी है? 209। ये किसके करीब में आता है? किस वर्ग के करीब में आता है? हमने कहा ये 14 के वर्ग के करीब में आता है। तो 14 से छोटी कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं? तो कहोगे सर 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, और आपका 11 है, और आपका 13 है। तो इन्हीं संख्या का आप क्या करिए? इन्हीं संख्या को भाग देकर चेक करिए। इन्हीं संख्या को भाग देकर बेटा क्या करिए? चेक करिए। क्या 2 से कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। कल टॉपिक विभाज्यता का नियम बेटा शुरू होगा, तो आप याद रखिएगा, जो भी अब नेक्स्ट क्लास होगी नंबर सिस्टम की, वो आपकी डिविजिबिलिटी रूल पर फॉलो करेगी। वो आपके इसको बताएंगे आपकी संख्या, काफ़ी चीज़ें हैं क्वेश्चन उसमें। तो 2 ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेटा। तो यहाँ क्या होना चाहिए? पहली बात किससे कटना चाहिए? 2 से कटना चाहिए। ये नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। 3 से क्या होता है? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अंकों का योग 3 से कटे। तो 9 2 11 नहीं कट रहा है, 3 2 5 नहीं कट रहा है, 6 1 7 1 8 नहीं कट रहा है, 9 1 10 नहीं कट रहा है। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, 5 से तो इकाई अंक 5 होना चाहिए, नहीं कट रहा है। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 6 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 6। ये बेटा देखो 7 से कट जाने वाला है, 7 से कट जाने वाला है। 203 को आप 7 से काटिए तो 7 दूना 14 होगा, 6 बचा, 7 9 63 होगा। तो बताइए 7 से कटेगा कि नहीं कट गया? जो 7 से कट गया वो भाज्य नहीं है, वो भाज्य है बेटा। कौन सा कह रहा है? कौन सा संयुक्त संख्या नहीं है? अच्छा ये 7 से कट गया है, ये 7 से कट गया है, चलो ये कट गया है, तो इसको देखेंगे 7 से। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ये भी 7 से कट जा रहा है बेटा। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ये भी 7 से कट जा रहा है। 7 एकम 7, ये 7 से नहीं कट रहा है, ये 7 से बेटा नहीं कट रहा है। 7 के बाद किससे देखना है हमको? 11 से देखना है। 11 से भी ये नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा ये बेटा। तो 109, 209, 209 थोड़ा सा ध्यान देते हैं, 7 हो गया। 11 से देखते हैं तो 11 एकम 11 बेटा, और 11 9 99,
ये 11 से कट गया, ये दोनों, ये 7 से कट रहा है, ये 7 से और ये 11 से। इसका मतलब ये जो हमारा है वो हमारा अभाज्य संख्या है। जो हमारा अभाज्य होगा वो बेटा कभी भी भाज्य नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे ऐसा ढूंढिए जो सम नहीं है, इसका मतलब विषम पूछा गया है। आपसे ये एग्जामिनर बोले कौन ढूंढिए, ऐसी संख्या ढूंढिए जो आपकी संयुक्त संख्या नहीं है, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, वो संयुक्त संख्या नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3√16 3√16 कह रहा है क्या है, तो थोड़ा इसकी डिफिनीशन की ओर चलते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या 4 होती है, एक पाई होता है, एक अनंत होता है, और एक ऐसा वर्गमूल जिसका मान ना ज्ञात किया जा सके, और ऐसा जिसका अनंत तक जाए लेकिन रिपीटेशन ना हो। कोई संख्या दशमलव के बाद अनंत तक जाए लेकिन रिपीटेशन ना हो। काल्पनिक संख्या क्या है? अंडर रूट में अगर अंदर माइनस लग गया है तो वो काल्पनिक संख्या है। पूर्णांक क्या है? 1 2 3 4 -1, ये सब पूर्णांक है। अभाज्य क्या है? केवल क्या होना चाहिए? केवल 2, केवल 2 क्या होना चाहिए बेटा? केवल 2 भाजक हों, केवल 2 क्या हों? भाजक हों। तो आपको काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? ये हमारी संख्या हो गई, क्या कहते हैं, ये हमारी आपकी यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है, ये अपरिमेय हो गया। लेकिन बेटा गलत है। 3√16, अंडर रूट 16 का मान कितना होता है? 4 होता है, और 3 चौका बेटा कितना होता है? 12। इसका मतलब ये क्या है? ये एक तरीके का पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट बेटा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो अपरिमेय हमारा नहीं है बेटा? पहली बात तो ये अपरिमेय है, ये तो इसमें तो डाउट ही मत करिए, या ये अपरिमेय है। अब देखिए काफ़ी लोग क्या सोचेंगे कि बेटा एक मैं बात बता रहा हूँ, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, वह क्या होगा? वह परिमेय होगा। वह क्या होगा? परिमेय होगा। जब बेटा वह परिमेय है, आप ही बताइए, आप परिमेय नहीं है बोला है, तो जो अपरिमेय नहीं होगा वह तो परिमेय होगा ना। तो आप एक चीज याद रखिएगा बेटा कि जिसका वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय संख्या होगी। तो अब किसका वर्गमूल निकलेगा? एक आपको वैल्यू पता है, एक मतलब आपको पता है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि वर्गमूल उसका नहीं निकल सकता, वर्गमूल उसका नहीं निकल सकता जिसका इकाई अंक 2 4 2 3 7 8 हो, जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 हो। तो बताइए किस किस डिजिट का इकाई अंक? इसका इकाई अंक 8 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, ये भी अपरिमेय होगा। इसका इकाई अंक 2 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता, यह अपरिमेय होगा। तो किसका बेटा वर्गमूल निकल सकता है? 60 84 का वर्गमूल निकल सकता है, और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है बेटा? ये आपका अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। हम ऑप्शन से कर लिए हैं, क्वेश्चंस को ऑप्शन से कर लिए हैं, वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जस्ट आ जाइए। कह रहा है कौन सी ऐसी संख्या है बेटा, कौन सी ऐसी संख्या है जो आपकी अपरिमेय संख्या है? तो बेटा इसका ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आप थोड़ी सी चीज़ को समझिए कि अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट क्या लिखा हुआ है? ये अंडर रूट यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता बेटा वहाँ क्या लिखा जाता है? वहाँ आपका 2 होता है। तो क्या अंदर 2 का जोड़ा बनेगा? क्या 2 का जोड़ा बनेगा? यहाँ 2 का जोड़ा बनाया, जोड़ा क्या? इसका मतलब इसका कितने जोड़े बने? 3 जोड़े बने। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा? 1000। जिसका वर्गमूल निकल आता है बेटा उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय। इसको मैं घनमूल निकालना है बेटा, तो घनमूल क्या? घनमूल में कितने कितने का जोड़ा बनाएंगे? घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। क्या इसका 3 3 का जोड़ा बन रहा है? इसका बिल्कुल 3 3 का जोड़ा बन रहा है। कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े। तो 3 की जगह 1 लिखा जाता है, तो अर्थात जब 2 जोड़े बन रहे हैं तो यहाँ 3 के लिए 1 और यहाँ 3 के लिए 1, तो ये 100 हो गया। ये भी वर्गमूल गायब हो गया बेटा। ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आ जाइए, यहाँ 6 है, तो
तो यहाँ कितने जीरो हैं, यहाँ 6 जीरो हैं। तो जब 6 जीरो हैं और 6 ये भी 6 जीरो है तो एक ही आएगा, इसका मतलब इसका मान 10 आएगा, ये भी परिमेय है। लेकिन बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे 4 का तो जोड़ा 1 बनेगा, लेकिन ये 2 शून्य अतिरिक्त हो जाएगा, तो इसका मान 10 अंडर रूट 4th रूट 100 होगा। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते बेटा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चौथा जवाब आपका सही होगा। ये कभी आपका परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये बेटा आपका अपरिमेय संख्या होने वाला है। ये कौन सा संख्या होने वाला है, अपरिमेय संख्या होने वाला है। ये कौन सा संख्या होने वाला है, अपरिमेय। देखो परिमेय अपरिमेय पे एक बेटा क्वेश्चन ये पूछता है कि 1/4 और 1/3 के मध्य में कौन सी संख्या है। 1/4 और 1/3 के मध्य में कौन सी संख्या है आपका, ये पूछता है एग्जामिनर। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं। जैसे 1/4 है और 1/3 है बेटा, तो थोड़ा सा इसको देखिए। 1/4 से इसको कोई भी जो भी संख्या हमारी होगी, जो भी हमारी संख्या होगी 1/4 से उसको बड़ा होना चाहिए और हमारा 1/3 से छोटा होना चाहिए। 1/3 से क्या होना चाहिए बेटा, छोटा होना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर 7/24 है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या 24 बना लूँ, क्या इसको मैं 24 बना लूँ इन दोनों को, तो इन दोनों को 24 बनाएंगे तो 6 से गुणा करेंगे तो ये 6 बटा कितना हो जाएगा बेटा, 24 हो जाएगा। अगर इसको मैं 24 बनाना है तो इसको मैं किससे गुणा करूँ कि 24 बन जाए, तो इसको मैं 8 से गुणा कर दूँ तो 24 बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, 8 बटा बेटा कितना हो गया, 8 बटे आपका कितना हो गया, 24 हो गया। अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना है, 7/24 है। क्या इससे बड़ा है, क्या इससे बड़ा है, बिल्कुल। क्या इससे छोटा है, बिल्कुल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज क्या होगा आपका बेटा, ए इज आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको मिलाने से, इसको बराबर करने से हमको चीजें पता चल गई। आप दशमलव में भी करके कर सकते थे, आप सबको तुलना करके भी कर सकते थे। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं आपको सॉल्व करने के लिए। ये तरीका आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा बेटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या। अभी जस्ट मैंने बताया बेटा कि दो संख्याएं एक ही संख्या काल्पनिक होती है जिसके अंदर अंडर रूट लगा हो। अंडर रूट जिसके अंदर है वो आपका क्या है, काल्पनिक संख्या है। क्या कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन है बेटा जिसके साथ आई लगा हुआ है। आई का मतलब होता है इमेजिनरी फॉर्म। आई का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी फॉर्म। इसका मतलब ये जो आई है वो इमेजिनरी फॉर्म में है। वो किस में है बेटा, इमेजिनरी फॉर्म में है। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया। तो बात समझ में आई, ये आपका हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक कीबोर्ड में 1 से लेकर 700 तक अंक टाइप करने हैं। 1 से लेकर 700 तक क्या करने हैं बेटा, अंक को टाइप करना है। तो कितने अंक की आवश्यकता होगी स्ट्रोक करने में। स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक करने में कितने इसको टाइप स्ट्रोक करने पड़ेंगे। देखो बेटा जैसे मुझे 1 लिखना है तो मैं कीबोर्ड में एक बार दबा दूंगा 1 को तो आ जाएगा। जैसे मुझे 15 लिखना है तो मैं एक बार 1 को दबाऊंगा बेटा, एक बार 5 को दबाऊंगा तब 15 लिखेगा। मतलब हमने कितने स्ट्रोक का प्रयोग किया, 2 स्ट्रोक मारे, हमने 2 बार की को दबाया। तो कहने का सेंस ये है बेटा कि ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर मैं 700 तक गिनती लिखता हूँ बेटा, 700 तक गिनती लिखता हूँ तब आपको कितने स्ट्रोक का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंपल सा समझिए, 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं, 1 से 9 तक 9 संख्याएं होती हैं और सारी की सारी 1 अंक की होती हैं। सारी की सारी कितने अंक की होती हैं बेटा, 1 अंक की होती हैं। 9 के बाद क्या आता है बेटा, 10 आता है। 10 के बाद 10 सबसे छोटी 2 अंक की है और सबसे बड़ी 2 अंक की क्या होती है, 99 होती है। तो अर्थात इनके बीच में कितनी संख्या है, इनके बीच में संख्या बेटा है 90। कैसे, मैंने अभी तभी रूल बताया था, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 89 आएगा, बीच तक निकालना है, 1 जोड़ देंगे 90 हो जाएगा। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, इनके बीच में 90 संख्याएं होती हैं। इनके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, 90। और सारी कितने कितने डिजिट की होती हैं बेटा, 2-2 डिजिट की होती हैं। कितने कितने डिजिट की होती हैं, 2-2 डिजिट की होती हैं। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो 101 से लेकर हमें कहां तक जाना है, 700 तक जाना है। 100 से लेकर, 101 नहीं 100 से लेकर कहां तक बेटा, 100 से लेकर कहां तक जाना है, 100 से लेकर 700 तक जाना है। तो इनके बीच में कितनी संख्या है। आप कहोगे सर इनको घटाया तो 600 आया, लेकिन एक जोड़ेंगे भी तो बेटा, क्योंकि तक ले रहे हैं। तो 601 कितनी होगी बेटा, 601 होगी। 3 से गुणा करेंगे। इसमें 1 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 1 से लेकर 1 अंक होते हैं। इसमें 2 से गुणा क्यों किया, 10 से लेकर 99 तक 2 अंक होते हैं। इसमें 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 100 से लेकर 700 के बीच में कितने होते हैं, 3 होते हैं बेटा। तो इसको सबको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 9 हो गया, 180 हो गया आपका। इसको गुणा करेंगे 3 × 3 300 हो गया, 3 × 18 हो गया बेटा। ध्यान दीजिएगा इसको, ये कितना हो गया, 3 × 18 हो गया।
3 छंग कितना हो गया, 1803 आ गया। 9 3 12 की तो हासिल 1 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 1 हो गया। 1992 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको अगर 700 तक गिनती लिखनी है तो आपको 1992 स्ट्रोक मारने पड़ेंगे। आपको 1992 क्या कहते हैं, बार चीज़ों को लिखना पड़ेगा। 1992 बार चीज़ों को लिखना पड़ेगा। बताइए बेटा कैसे समझ में, आपको समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका HW है बेटा, एक आध दो होमवर्क भी दे देते हैं। HW है, सेम है आपका, वहां पर 700 तक निकालना था, यहाँ पर 366 तक निकालना है। कि अगर आपको 366 पेज की एक पुस्तक में क्रमांक डालने हैं तो कितने अंक का प्रयोग आप करोगे, कितनी बार आप अंक लिखोगे। संख्या नहीं पूछा है बेटा, अंक पूछा है। क्या पूछा है, अंक। चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाने का प्रयत्न करिए, लगाने का प्रयत्न करिए। 101 से 1000 के बीच में कितने प्रतिशत अंक इकाई पर 5 होंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या लिखना है, मुझे 5 लिखना है। थोड़ा सा मैं बेसिक समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कल बताया था आपको, 1 से मैं 100 तक लिखता हूँ, उसमें आपका 1 से लेकर 100 तक में 1 को छोड़ दिया जाए, 1 जो आता है वो आपका 21 बार आता है। कितनी बार आता है, 21 बार। लेकिन जो बाकी जो अंक हैं, जो बाकी अंक हैं, बाकी जो अंक हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो बाकी अंक हैं ये आपके 20 बार आते हैं। कितने बार आते हैं, 20 बार आते हैं। एक शून्य होता है, शून्य कितनी बार आता है, शून्य आपका 11 बार आता है। कितनी बार आता है बेटा, 11 बार आता है। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कितनी बार आता है, 11 बार आता है। शून्य कितनी बार आता है, 11 बार। 21 को अगर मैं तोड़ूँ कैसे आता है, तो आप कहोगे सर जो एक जो है वो इकाई पर 10 बार आता है, सॉरी, एक 21 बार आता है। हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक जो है इकाई पर कितनी बार आता है, इकाई पर 10 बार आता है। और सैकड़े दहाई पर कितने बार आता है, ये भी 10 बार आता है। लेकिन सैकड़ा जो है सैकड़े पर 1 बार आ जाता है। टोटल कितना बार हो जाएगा, 21 बार। इकाई, जैसे इकाई क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 21, मैंने लिखा 31, मैंने लिखा 41, तो 1 कहाँ आ रहा है, इकाई पर आ रहा है। जैसे मैंने लिखा 12, इससे लिखा 14, तो ये कब 1 आ रहा है, दहाई पर आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई पर आएगा तो क्या होगा, दहाई पर आएगा तो क्या होगा। बाकी संख्याएं 20 होती हैं, इकाई पर 10 आती हैं, और दहाई पर कितना आती हैं, दहाई पर भी 10 आती हैं। 111 बार कैसे आता है, ये दहाई पर ही आता है बेटा। दहाई पर 10 आता है, दहाई पर 10 आता है, और इकाई पर 1 बार आता है। 100 में इकाई पर 1 बार आता है, और बाकी 1 मिनट भैया बेटा, यहाँ ये इकाई जो है, इकाई पर बेटा 10 बार आता है, और दहाई पर 1 बार आता है बेटा। दहाई पर कितना आता है, दहाई पर 1 बार आता है। आपका 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इसमें ही इकाई के स्थान पर 10 आपका आता है। बताइए बच्चा समझ में आया कि नहीं आया। चलो ध्यान देते हैं इसको। अब 5 कितनी बार होगा, पहले देखिए इसमें कितना राउंड बनेगा। 100 से लेकर 1000 तक 100 संख्या, ये मैंने किसका डाटा लिया है, मैंने 100 संख्या का डाटा लिया है। तो ऐसे 100 करते हुए 1000 तक कितनी राउंड बनेंगे, 1000 तक 9 राउंड बनेंगे। क्योंकि 100 संख्या में आपका 1 राउंड, 200 संख्या में 2 राउंड, 300 संख्या में 3 राउंड, तो ऐसे 101 से लेकर 1000 तक 900 संख्याएं हैं। तो 900 संख्या में कितने राउंड बनेंगे, 9 राउंड बनेंगे। तो 9 राउंड में इकाई के अंक पे 5 कितनी बार आता है, 10 बार आता है। इसका मतलब 90 बार आपका कौन आएगा, 5 आएगा बेटा। कितनी बार 5 आएगा, 90 बार। इसका परसेंटेज निकालना है, तो 90 बार आएगा। कुल संख्या कितनी है, 900 इंटू कितना हो जाएगा, 100। कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 10% इज द करेक्ट आंसर। क्यों 10% आया बेटा, क्योंकि आपसे ये कह रहा है कि आपका 90 बार 5 आएगा। 101 से लेकर 1000 तक 90 बार 5 आएगा। और टोटल संख्या कितनी है, 900 है। इंटू 100 करेंगे तो आपका वो किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा, और आपका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा, और आपको करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या क्या होती है, इसको मैंने बताया है। हमने बताया है आपको ऐसी संख्या जिसे बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज
बना सकते हैं, बना सकते हैं और प्रत्येक रेखा पर, और प्रत्येक रेखा पर बिंदु की संख्या समान होगी। एग्जाम्पल दीजिए सर, कह रहे हैं एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ बेटा त्रिभुजी में देखो, यहाँ पे मैं आपको यहाँ त्रिभुज ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ले रहा हूँ, ये त्रिभुज बन गया ना। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा, मैं एक छोटा सा ऐसे रख दिया, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखो ये छोटा सा त्रिभुज है, छोटा सा त्रिभुज है, लेकिन इसको और छोटा बनाऊंगा तो एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा बेटा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एक बिंदु। तो एक भी जो होती है आपकी त्रिभुजाकार संख्या में आती है बेटा, एक जो होती है वो भी त्रिभुजाकार संख्या में आती है। एक के बाद मैंने एक अंक और लिया, तो क्या ये 2 से हमारा त्रिभुज बनेगा? नहीं। तो एक बिंदु और लेंगे तो 3 बिंदु से त्रिभुज बन जाएगा हमारा। तो ये क्या हो गया बेटा? 3 भी हमारा क्या है? 3 भी हमारा त्रिभुजाकार संख्या है। फिर 3 के बाद क्या करेंगे? एक यहाँ बढ़ाएंगे, एक यहाँ बढ़ाएंगे, तो ये 3, लेकिन क्या बोला है? रेखा पर बिंदु समान होने चाहिए, तो यहाँ पर भी हम रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, तो इसका मतलब 6 भी क्या है? त्रिभुजाकार संख्या है। और आगे बढ़ते हैं, 1 यहाँ बढ़ाया, 1 यहाँ बढ़ाया, इस तरफ 4, इस तरफ 4, तो इस अंतिम वाले रेखा पे 4 होना चाहिए, तो हम 2 बढ़ाएंगे तब 4 होगा बेटा। अब टोटल जोड़िए, 3 3 6 6 4 10 होगा। तो ऐसे त्रिभुजाकार संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। ट्रिक की बात करते हैं, क्या कैसे ट्रिक आएगा? 1 से शुरू करेंगे बेटा। 1 ले लिया, 1 में 2 जोड़िए, कितना हो गया? 3 हो गया। 1 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 3। 3 में 3 जोड़िए, कितना हो गया बेटा? 6। 6 में 4 जोड़िए, कितना हो गया? 10। 10 में 5 जोड़िए, कितना हो गया? 15। 15 में 6 जोड़िए, कितना हो गया? 21। ऐसे डाट करते हुए हम चले जाते हैं, ऐसे डाट करते हुए हम चले जाते हैं। अब थोड़ी सी संख्या को समझिए, अब थोड़ी सी चीज़ों को समझिए बेटा। अब चीज़ों को समझिए, क्या कह रहा है कि कह रहा है पहले 5 त्रिभुजाकार, तो सब 5 को ले लो, 1 3 6 10 15, इन सबको जोड़ दो, औसत निकालना है बेटा। औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल क्या होता है? संख्या। तो हमने कहा संख्या कितनी है आपकी? संख्या आपकी 5 है। संख्या कितनी है? 5 है। तो 15 10 25, 25 10 कितना हो गया बेटा? 25 10 35 हो गया। 35 बटा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बस बेटा अंतिम के ओर हैं, 1 2 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। 6 से आरंभ होने वाली और 8 से समाप्त होने वाली 5 अंक की बड़ी संख्या। देखो बेटा क्या कह रहा है, सही पूछो तो 5 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है? 5 अंक की बड़ी संख्या कितनी होती है बेटा? ये 5 अंक की बड़ी संख्या है। छोटी संख्या अगर 5 अंक की करेंगे, 1 लिखिए और जितना बचा हुआ है 0 लिख दीजिए। ये 5 अंक की बड़ी संख्या है और 5 अंक की छोटी संख्या है। लेकिन बेटा एक इसमें कंडीशन बोल दिया, इसमें एक कंडीशन बोल दिया कि 5 संख्या तो है लेकिन 6 से आरंभ हो रहा है और 8 से समाप्त हो रहा है। तो बड़ी सी बड़ी लेना है तो बड़ी सी बड़ी के लिए 9 ले लीजिए और छोटी सी छोटी के लिए कितना ले लीजिए बेटा? 0 ले लीजिए। तो छोटी सी छोटी के लिए 0 लेते हैं, बड़ी से बड़ी के लिए मैं 9 लेता हूं। आप ही बताइए अगर इस 9 की जगह मैं 8 ले लूं तो क्या वो बड़ी से बड़ी प्राप्त होगा? नहीं। बड़ी से बड़ी के लिए 9 लिया जाता है, छोटी से छोटी के लिए 0 लिया जाता है। 8 में 8 गया 0, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, ये आपका कट गया। उत्तर कितना आ गया? 9990। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। थंब करके बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं। पूरा वीडियो देखा करो बेटा, जब तक पूरी चीजें आप देखोगे, भागना नहीं है, देखोगे तब समझ में आएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और आप कंफ्यूज क्रिएट में हो जाते हो, कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है बेटा अंकों का प्रयोग करके बनने वाली महत्तम और लघुत्तम संख्या का अंतर। ये सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपका सीरियल नंबर है बेटा। तो 2 6 8 0 5। अब देखो बेटा इसमें बड़ी संख्या लेनी है, तो बड़ी संख्या लेनी है बेटा तो क्या करेंगे हम? अवरोही क्रम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अवरोही। बड़ी संख्या कब होगी बेटा? बड़ी संख्या तब हमें प्राप्त होगी जब हमारा जो दाहिने साइड का अंक है वो बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है बेटा? 8, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 0। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या कौन है बेटा? छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या आरोही क्रम में लेंगे। क्या लेंगे? या इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे। जस्ट उल्टा करने पर क्या बन रहा है? 0 2 5 6 8। आप हमें बताइए क्या ये 5 अंक की है?
क्या ये 5 अंक की है? तो कहोगे सर नहीं, क्योंकि अंत में जो दाहिने साइड जो आपके बाएं साइड है उसका क्या कहते हैं, कोई मतलब नहीं होता। जब हम बाएं साइड जो है बाएं साइड संख्या लिख लेते हैं, शून्य होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इस शून्य को हम यहाँ खिसका देंगे और हमारी छोटी संख्या बन जाएगी 2 0 5 6 8। और कोई परिवर्तन नहीं करना है, और कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ क्या परिवर्तन करना है, इस शून्य को यहाँ लिख दो, इस शून्य को यहाँ लिख दो। अगर शून्य की जगह 1 होता तब नहीं करते इसको, यहाँ उसको रहने देते, शून्य है इसलिए यहाँ किया। अब चलो 10 10 में से 8 जाएगा, 2 हो गया बेटा। यूनिट डिजिट एक ही मिल रहा है आपको, देख लीजिए, मान लीजिए नॉट भी दिया गया है आपका। 11 में 6 गया बेटा, 5 होगा आपका। तो ये 4 है, 14 में 5 गया बेटा, 9 होगा आपका। ये आपका 5 है, 5 हो गया आपका, ये 6 हो गया। 65 952, 65 952 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, ये HW है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लीजिएगा, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लीजिएगा और आप जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा देख लेते हैं, इसको कैसे आएगा। 400 और 700 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 और 7 से कटती है? सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिएगा, 5 6 और 7 का एलसीएम लेंगे। कितना होगा बेटा इसका एलसीएम? 210 होगा। कितना होगा बेटा? 210 होगा। कैसे? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, गुणा कर दिया। 5 छक्का 30, 30 सत्ते कितना हो गया? 210 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा? 420 किसको? 400 को मैं 210 से भाग दूंगा। 210 से भाग दूंगा तो 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 700 को मैं भाग दूंगा 210 से, 210 से मैं भाग दूंगा, ये कितनी बार जाएगा बेटा? ये 3 बार जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, कितना हो गया? 2। और 2 आपका करेक्ट आंसर है बेटा। कितना है? करेक्ट आंसर है 2 आपका क्या है? करेक्ट आंसर। कैसे बेटा? 400 इनके बीच में 420 आएगा और 630 आएगा। यही 2 संख्या होगी जो 5 6 और 7 से कटेगी और आपके इनके बीच में प्राप्त होगा बेटा। इनके क्या होगा? बीच में प्राप्त होगा। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बेटा। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी। आप लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हो बेटा, ऐसे निरंतर सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।